तो फ्रॉम सीजन 4 का एपिसोड 1 ड्रॉप हो चुका है और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि क्या ही स्टार्ट दिया है इन्होंने। एपिसोड 1 देख के मजा ही आ गया। जहां वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई अगर तुमने अभी तक एपिसोड नहीं देखा है तो ये वीडियो मत देखो क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइबर की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी। तो एपिसोड फर्स्ट वहीं से शुरू होता है जहाँ सीजन 3 में लास्ट में छोड़ा गया था, जहाँ मैन इन येलो जिम से कहता है कि भाई ये सब होना ही नहीं चाहिए था एंड नॉलेज कम्स विद अ कॉस्ट। जहाँ जिम एक तरह से इस लूप का, ये जो साइकिल चल रहा है बार बार, इसे रोकने का एक रोड़ा बन गया था। जहाँ जिम को एक बार रेडियो पे इसने बोला भी था कि भाई तेरी वाइफ को रोक ले उस गड्ढे को खोदने से, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाया एंड उसी वजह से टेबिता को आगे चलकर इतनी सारी चीजें पता चली। एंड अब जिम को इसलिए मरना होगा क्योंकि जो टेबिता को नॉलेज मिली है, जिम की मौत उसकी एक कॉस्ट की तरह देखी जाएगी। एंड अगर जिम शायद टेबिता को रोकने में कामयाब हो जाता तो शायद उसे यहाँ नहीं मरना पड़ता। देन मैन इन येलो जूली से बात करता है एंड उससे कहता है कि व्हेन डिड यू कम फ्रॉम दिस टाइम? तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि जो कहानी कही जा चुकी है उसे बदलना नामुमकिन है। जहाँ हमें पता चलता है कि भाई जूली स्टोरी वॉकिंग कर रही है एंड वो इसी मूवमेंट पे जिम को बचाने की कोशिश बार बार कर चुकी है, लेकिन हर बार फेल हो चुकी है। बिकॉज जैसा कि ईथन ने बताया था कि स्टोरी के अलग अलग चैप्टर्स को आप विजिट कर सकते हो लेकिन उन्हें चेंज नहीं कर सकते। एंड इफ यू नोटिस तो जूली को देख के लग नहीं रहा है कि भाई वो जो चैप्टर अभी चल रहा है इस वाली चैप्टर की जूली है। ये क्लियरली फ्यूचर से आई हुई जूली लग रही है जिसे कि पता चल चुका है कि जिम मर चुका है। एंड इस वाले चैप्टर की जो जूली है उसे अभी तक पता ही नहीं है कि भाई जिम मर चुका है। एंड मुझे नहीं लगता कि भाई हाफ ऑफ द सीरीज में उन्हें पता चलने वाला है, बिकॉज ट्रेलर में हमें एक शॉट देखने को मिला था जहाँ हमें ईथन जिम से मिलता हुआ दिखता है एंड आई थिंक कि भाई ये मैन इन येलो ही है जो कि जिम बन के आया हुआ है, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि भाई अब कि वो शेप शिफ्टिंग कर सकता है, तो हो सकता है कि वो जिम का भेस बनाकर इन्हें मैनिपुलेट करे। देन हम देखते हैं कि भाई फातिमा की बर्थ के बाद सभी लोग टूट चुके हैं क्योंकि बॉयड ने जिस स्माइली मॉन्स्टर को मारा था वो अब वापस फातिमा की बर्थ से जिंदा हो चुका है। एंड ये देखकर बॉयड सबसे ज्यादा हैरत में है क्योंकि जब वो स्माइली को मार चुका था तो उसे कॉन्फिडेंस आ गया था कि भाई किसी तरह इन मॉन्स्टर को मारा जा सकता है, लेकिन अब ये क्योंकि वापस जिंदा हो गया है तो बॉयड से वो कॉन्फिडेंस गिर रहा है कि भाई इन्हें किसी तरह मारा जा सकता है, इनसे किसी तरह जीता भी जा सकता है, जिससे कि उसकी होप और भी ज्यादा शैटर हो रही है। इधर एल्जिन को ऐसा लग रहा था कि भाई फातिमा की बर्थ के बाद हम सब घर जा सकेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। एंड क्रिस्टी उसे यहाँ समझाती है कि देख भाई तेरा चूतिया कट चुका है एंड कहीं घर नहीं जा रहा, चुपचाप से बैठ जा और अपनी आंख सिलवा ले। देन एंट्री होती है एक पादरी और उसकी बेटी सोफिया की, जिनकी अनकंट्रोल्ड कार सीधा शेरिफ स्टेशन को ही उजाड़ देती है, जिन्हें ये जैसे तैसे रेस्क्यू करते हैं, लेकिन जो उसमें फादर था वो अभी भी बेहोश है। एंड एट द एंड हमें पता चलता है कि भाई सोफिया और कोई नहीं मैन इन येलो ही है जो कि शेप शिफ्टिंग कर सकता है। एंड भाई मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इस बंदे को येलो से इतना क्या ऑब्सेशन है। मतलब जब ये बुढ़ा था तब भी पीला पहन रहा था, अब ये लड़की बन गया है तब भी पीला ही पहन रहा है। एंड इससे कैसे पता चला कि भाई टाउन में एक पादरी ही आने वाला है एंड उसी के हिसाब से उसके ब्रीफ केस से कपड़े भी निकलते हैं, लाइक वो क्रॉस वाला लॉकेट एंड वगैरह वगैरह। या फिर हम ये मान ले कि ये जो लूप चल रही है ये हमेशा से ऐसी ही खत्म होती है कि लास्ट में एक पादरी आता है जिसके सहारे मैन इन येलो टाउन में घुस जाता है एंड इसी तरह हमेशा से अंत होता है। और या फिर ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि मैन इन येलो ने जिम से कहा भी था ये सब होना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें टेबिता को रोकना था, तुम नहीं रोक पाए इसलिए उसने इतना नॉलेज गेन कर लिया एंड अब इस सारी भसड़ को वो खुद ही हैंडल करेगा टाउन में घुस के। एंड भाई मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि ये कैनी कितना बड़ा चूतिया है। इसे सोफिया पे जरा सा भी शक नहीं हुआ क्योंकि हमें पता है भाई जितने भी लोग इस टाउन में आते हैं उन्हें समझाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है कि यहाँ रात में बाहर निकलना मना है एंड यहाँ कुछ मॉन्स्टर आते हैं रात में और तुम्हें खा जाते हैं। लोगों को ये समझने में ही कई दिन लग जाते हैं एंड यहाँ ये सोफिया को जरा सी एक्सप्लेनेशन देता है कि भाई रात में यहाँ मॉन्स्टर आते हैं, ये पत्थर है जो हमारी इनसे रक्षा करता है एंड ये समझ भी जाती है। एंड इस बंदे को जरा सा भी शक नहीं होता उस पे, मतलब भाई फिर किस काम के तुम पुलिस वाले हो। एंड भाई हमें ये भी समझ आता है कि इस बुड्ढे को किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, ये दिन में घूम सकता है, ये उस ताबीज को हाथ लगा रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये वो क्रॉस वाली चेन भी पहन रहा है इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब इस बात से तुम अंदाज लगा सकते हो कि भाई इसे मारना कितना मुश्किल होने वाला है एंड ये सारी पावर इसके पास आई कैसे, ये एक्सप्लेनेशन तो अलग ही बात है। बाकी दिस एपिसोड इज अ कंप्लीट इमोशनल ब्रेकडाउन टाउन के लोगों के लिए, जैसा कि ये टाउन चाहता है कि भाई लोग जीतने की जिद छोड़ दें कि वो इस टाउन से जीत सकते हैं, जो कि हमें दिख रहा है कि भाई बॉयड पूरी तरह टूट चुका है जो कि इस पूरे टाउन के लिए एक होप का सिंबल है एंड ये जगह भी उसे उसी तरह तोड़ने में लगी हुई है जिस तरह लास्ट सीजन में कैनी की माँ को इसके सामने मारा था क्योंकि इसने बोला था कि भाई मुझे ये जगह तोड़ नहीं सकती, तो उस चीज को इन लोगों ने बहुत ज्यादा पर्सनल ले लिया एंड यही चीज मैन इन येलो अब सोफी बन के आगे भी करने वाला है, जिस चीज को वो बार बार दोहरा भी रहा है। एक बार वो शुरू में बोलता है एंड एक बार वो लास्ट में बोलता है सोफी बन के कि जो आगे होने वाला है वो मेरा फेवरेट पार्ट है, जहाँ सोफी आगे होने वाली चीजों का हिंट भी देती है जिसमें वो कहती है दिस इज व्हेन दे टीयर देमसेल्फ अपार्ट। एंड जिसके ना मुझे दो मतलब लगते हैं। पहला तो भाई ये इन्हें पूरी तरह मेंटली होपलेस कर देगी, मतलब जीतने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है, इन्हें ऐसा भरोसा दिलवा देगी। सेकंड ये कि भाई ये इन्हें इतना मैनिपुलेट कर देगी कि ये एक दूसरे को ही मारने के आतुर हो जाएंगे, क्योंकि एक सीन में बॉयड कहता भी है कि भाई मेरे पास कितनी बुलेट्स है मैं देख लेता हूँ, क्योंकि हम इनसे जीत नहीं सकते। एंड फिर एक ही रास्ता बचेगा कि हम एक दूसरे को ही खत्म कर ले। बाकी यार इस वीडियो में इतना ही। ये था एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन मेरे हिसाब से। बाकी इस एपिसोड के बाद कुछ थ्योरीज भी है मेरे मन में जो कि मैं अगले वीडियो में लाऊंगा, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। एंड इस वीडियो में अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड
तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी क्या थ्योरीज है, आगे एपिसोड 2, 3, 4 में क्या हो सकता है, कमेंट में जरूर से बता के जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।